माफिया इनोसेंट लव पार्ट 5। अब तक आपने देखा, अर्थ के जाने के बाद पीहू बेहोश हो गई। डॉक्टर पीहू को इंजेक्शन देकर चली जाती है। इधर करण किसी से कॉल पर बात करते हुए बार बार अपने रुमाल से फेस पर आए पसीने को साफ कर रहा था, क्योंकि कॉल पर कोई और नहीं अर्थ था जो करण को वार्निंग देता है। अगर पीहू को कुछ भी हुआ तो वो उसे ऐसी मौत देगा जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। करण, डोंट वरी बॉस, मैम को कुछ नहीं होगा। वो बस स्ट्रेस की वजह से मैम बेहोश हो गई थी, बट डॉक्टर ने कहा है उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अर्थ बिना कुछ बोले कॉल कट करता है। करण लंबी सांस छोड़ते हुए कहने लगा, थैंक यस गॉड, आपने बचा लिया, वरना ये राक्षस सच में मेरी जान ले लेता। करण को खुद से बदाबदता देख उसके साथ खड़ा बॉडीगार्ड, जिसका नाम स्टीव था, वो आगे आकर कहने लगा, सर आप ठीक तो हो? मेरा मतलब आप खुद से बातें कर रहे हो। करण, शुक्र मनाओ, अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, वरना आज तो मेरे फोटो पर हार होता। स्टीव, मतलब? करण, मतलब छोड़ो, सिक्योरिटी पर ध्यान दो, अगर मैम को कुछ हुआ ना मेरी साथ साथ तुम्हारी फोटो पर भी हार दिखाई देगा, लेकिन हार देखने के लिए हम नहीं होंगे। इधर पीहू को होश आ गया। वो पार्थ का नाम लेती हुई चीख कर उठी, पीहू, पार्थ, मासी मेरा बच्चा। वो उसे लेकर चले गए। मासी, अर्थ हमारे बच्चे को लेकर चले गए। कावेरी जी, पीहू बेटा आप फिक्र मत कीजिए, सूरज जी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गए हैं, पार्थ जल्द ही हमारे पास होगा। पीहू कावेरी जी को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। पीहू, मासी पुलिस अर्थ का कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें अर्थ के पास जाना होगा। कावेरी जी, पीहू बेटा हम आपको वापस उस हैवान के पास नहीं जाने देंगे, हम अपनी बच्ची को वापस नहीं जाने देंगे। पीहू रोते हुए, नहीं मासी, हम अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाएंगे, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप हमारे लिए अर्थ से लड़ सकती है? कावेरी जी, पीहू बेटा हम आपके लिए उस हैवान से तो क्या पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। पीहू, तो क्या हम अपने बच्चे के लिए अर्थ के पास वापस नहीं जा सकते? मासी, आज हम आपके सामने जिंदा सही सलामत है तो वो सिर्फ पार्थ की वजह से, वरना 4 साल पहले अर्थ के दिए धोखे की वजह से हम अपनी जान दे देते, अगर पार्थ की आने की खुशखबर हमें ना मिलती। फ्लैशबैक, 4 साल पहले मुंबई के सुनसान सड़क पर तूफान और बारिश में एक लड़की रोते हुए भाग रही थी। जगह जगह गिरने की वजह से उसके सर से खून बह रहा था। उसे अपने जख्मों से कोई लेना देना नहीं था, या यूं कहे उसे होश ही नहीं था। वो रोते हुए जमीन पर बैठकर आसमान की देख कहने लगी, कयो अर्थ, क्यों? क्या गलती थी मेरी? क्यों दिया आपने हमें इतना बड़ा धोखा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? हमने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके बदले आपने हमें बेवफाई का तोहफा दिया। ये लड़की कोई और नहीं पीहू थी, जो सुनसान सड़क पर बैठकर रोते हुए चीख रही थी। पीहू सड़क की दूसरी साइड देखती है, जहाँ बहुत बड़ी खाई थी। पीहू रोते हुए, अर्थ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अर्थ आपने हमें धोखा दिया, लेकिन इस दर्द के साथ हम और नहीं जी सकते, कहकर पीहू खाई की ओर जाने लगी। पीहू अपना एक कदम आगे बढ़ाती है कि उसे किसी की प्यारी सी मीठी आवाज सुनाई देती है, मम्मा। पीहू इधर उधर देखने लगती है, उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। वो वापस खाई की ओर मुड़ी, फिर उसे वही आवाज आई, मम्मा। पीहू, कौन है? मम्मा, हम है, आपका छोटा सा बेबी। पीहू अपने पेट पर हाथ रखती है, उसे वापस से अपने अंदर से वही आवाज आती है, मम्मा क्या आप हमें इस दुनिया में नहीं लाना चाहती? पीहू अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। पीहू को समझते हुए देर नहीं लगती कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके पीरियड्स भी कुछ दिनों से मिस बड़ी ही थे। पीहू अपने पेट पर हाथ रख आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान लिए हुए अपने बच्चे से कहने लगी, मम्मा आपको इस दुनिया में लाएगी बच्चा, हम अर्थ के दिए गए धोखे की सजा इस मासूम को नहीं देंगे। अर्थ ने हमें धोखा देकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस मासूम सी जान ने हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिया। आज से आप हमारे सब कुछ है, हम आपको यहाँ से बहुत दूर लेकर जाएंगे, जहाँ कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा, आपके पापा भी हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे।
ये कहकर पीहू वहां से तेज कदमों से जाने लगी। पीहू बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीहू जंगल के इलाके से काफी दूर आ गई थी। अब उसे हाईवे भी नजर आने लगा। पीहू रोते हुए सड़क के किनारे चल रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने गई। वहां पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। कार के पीछे आग लगी हुई थी और उस कार में 2 लोग मौजूद थे। पीहू तेजी से चलते हुए कार के पास आकर अंदर देखने लगी। कार लॉक थी और अंदर 2 कपल मौजूद थे। पीहू ने कार का डोर ओपन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लॉक होने की वजह से वो डोर खुल नहीं रहा था। पीहू ने आसपास देखा। एक बड़े पत्थर की मदद से पीहू ने कार की विंडो की कार फोड़ी। कांच फोड़ने की वजह से पीहू ने आसानी से कार का डोर ओपन कर लिया। कार में मौजूद शख्स अपनी अधखुली आंखों से ये सब देख रहा था। पीहू ने हिम्मत कर उन कपल्स को बाहर निकाला और सेफली एक पेड़ के नीचे लेटा दिया। पीहू के लिए ये सब आसान नहीं था, फिर भी उसने कोशिश कर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को पेड़ के पास ले आई। पीहू उन दोनों को लेटा कर जैसे ही मदद मांगने के लिए उठी, कार ब्लास्ट हो गई। पीहू बहुत डर गई थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होती उससे पहले 2 मजबूत हाथ उसे पकड़कर गिरने से रोक लेते हैं। पीहू ने कार से उन कपल्स को निकालकर सेफली जगह ले जाती है। कुछ देर बाद कार ब्लास्ट हो गई, जिसे देखकर पीहू बेहोश होकर जैसे ही गिरने को हुई 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। पीहू अपनी अधखुली आंखों से सिर्फ उस इंसान की गहरी काली आंखें देख पाई। कुछ देर बाद पीहू को होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। पीहू एक नर्स से पूछती वो लोग कैसे हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था। नर्स मुस्कुराते हुए, मैम वो लोग बिल्कुल ठीक है। वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए और उनका इलाज हो गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी की बात सुनकर पीहू के आंखों में आंसू आ गए। पीहू अपने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, वैसे हमें यहाँ कौन लाया? पीहू की बात सुनकर नर्स एक बार पीहू को देख शौकली खड़ी रही। पीहू उसे खुद को ऐसा देखता पाकर पूछने लगी, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? नर्स, आपको नहीं पता आपको यहाँ कौन लाया? पीहू, नहीं। नर्स, मैम आपने कार्तिक अग्रवाल का नाम सुना है? पीहू, नहीं। नर्स हंसते हुए, मैम आप मजाक तो नहीं कर रही हो? क्योंकि कार्तिक अग्रवाल जाने माने सुपरस्टार है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी है। मैं तो उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैम आपको पता है, एक पल के लिए हमें लगा वो आपके हस्बैंड है। वो आपकी बहुत फिक्र कर रहे थे, जैसे वो आपसे। नर्स आगे कुछ कहती उससे पहले ही पीहू उसे कहने लगी, क्या हम उन लोगों से मिल सकते हैं? नर्स, ओके मैम, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। पीहू हम कहकर नर्स के साथ उस जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद पीहू जनरल वार्ड के सामने खड़ी थी, क्योंकि जस्ट 1 घंटे पहले उन लोगों को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था। ये कोई और नहीं, कावेरी जी और सूरज जी थे। किसी कारणवश ये लोग शिमला जा रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। आगे स्टोरी पार्ट में आप जानेंगे कावेरी और सूरज जी का मुंबई से शिमला जाने का राज। कावेरी जी ने पीहू को अपनी अधखुली आंखों से उन्हें कार से बाहर निकालते हुए देख लिया था, जिस वजह से मुस्कुराते हुए कावेरी जी पीहू को अपने पास आने का इशारा करने लगी। पीहू, अंकल आंटी कैसे हो आप लोग? कावेरी जी, हम ठीक है बेटा। हाँ, अगर आपने हमारी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं हम अभी जिंदा होते भी या नहीं। पीहू, ऐसा मत बोलिए आंटी, ये हमारा फर्ज था, लेकिन आपको यहाँ कोई नेक दिल इंसान लेकर आया। आपका ट्रीटमेंट टाइम पर हो गया। सूरज जी, बेटा हमने देखा था आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, और उस इंसान का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें यहाँ लेकर आया। पीहू, अंकल आंटी आप कहाँ से हो? आपकी फैमिली में किसी का नंबर याद है आपको? हम उन्हें आपके बारे बता देंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। कावेरी जी के आंखों के सामने किसी का चेहरा आता है, पर ना में सर हिलाकर कहने लगी, बेटा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आंखों में आंसू लेकर वो कहने लगी कि उनकी कोई भी संतान नहीं है, उनका कोई रिलेटिव नहीं है। हम तो शिमला जा रहे थे क्योंकि सूरज जी का ट्रांसफर हुआ है, वो प्रिंसिपल है। पीहू को उनकी कही हुई बातें सच लगती है,
और वो कोई भी सवाल नहीं करती। कावेरी जी, आपका नाम क्या है? पीहू। पीहू। सूरज जी, बेटा आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरा मतलब आप कहाँ से हो? पीहू के सामने अर्थ का चेहरा नजर आता है। फिर अर्थ का धोखा याद करके उसके आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्यों वो लोग पीहू को अपने से लगे। पीहू उन्हें सब कुछ बता देती है। पीहू, हम अनाथ है। एक एक कर पीहू उन्हें सब बता देती है। पीहू की बात सुनकर कावेरी जी और सूरज जी की आंखों में आंसू आ गए। कावेरी जी पीहू को गले लगाते हुए कहने लगी, कावेरी जी, बेटा दोबारा ऐसा मत कहिएगा, हम भी तो आपकी फैमिली है। सूरज जी, हाँ, आप हमें ही अपना परिवार समझ लीजिए। पीहू को इस तरह एक फैमिली मिल गई। पीहू कावेरी जी और सूरज जी के साथ शिमला चली गई और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। 9 महीने बाद जैसे उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। जब पार्थ उसके हाथों में आया, उसकी जिंदगी में जैसे कोई गम हो ही ना। फ्लैशबैक एंड। पीहू, हमें अपने अर्थ के पास जाना है माँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। पीहू की बात सुनकर कावेरी जी खुद संभालते हुए कहने लगी, ठीक है, लेकिन आप अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। पीहू, नहीं मासी, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप लोगों की जान को खतरा हो। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो किस तरह के इंसान है। पीहू ने किसी तरह कावेरी जी समझाकर अपनी बैग पक्की और बाहर जाने लगी। एक बार कावेरी जी को गले लगाकर रोते हुए कहने लगी, हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। हमें और पार्थ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे माँ। पीहू के मुंह से खुद के लिए माँ वर्ड सुनकर उनकी आंखें भर आई। कावेरी जी, थैंक्यस तो हमें आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियाँ आई। आपने अभी क्या कहा? पीहू, माँ। कावेरी जी पीहू को टाइटली हग कर उसे खुद से अलग कर मुस्कुराते हुए कहने लगी, अपना और हमारे पार्थ का ख्याल रखिए। अगर कभी भी हमारी जरूरत हो हमें एक कॉल कर दीजिएगा। पीहू कावेरी जी को हाँ बोलकर वहां से चली गई। बाहर पहले से ही करण कार लेकर उसका वेट कर रहा था। क्योंकि करण डोर के बाहर खड़ा था, जिस वजह से उसने पीहू की बात सुन ली थी। करण ने अर्थ को कॉल करके पीहू की आने की न्यूज दे दी थी। करण पीहू को कार में बिठाकर आगे बैठ गया। अर्थ ने पार्थ को सुला दिया था। पार्थ के लिए उसने एक नैनी बुलाई, जिसे सिर्फ एक रात पार्थ को संभालना था। उस नैनी को एक दिन के 5 करोड़ दिए गए थे। नैनी मन ही मन बहुत खुश थी कि उसे बस एक रात बच्चे को सुलाने के 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह पता था अगर पार्थ को एक खरोंच भी आई तो उसकी मौत दर्दनाक होगी। वही हमारे क्यूट से पार्थ को सुलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता था, तब जाकर पार्थ सोते थे। लेकिन आज पहली बार पार्थ ने अर्थ के हाथों से खाना खाकर अपने पापा की गोद में सो गया। अर्थ, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। अब आज की रात तुम्हारी लाइफ की सबसे दर्दनाक रात होगी। ये कहकर नैनी को सब समझाकर अर्थ कार की लेकर बाहर चला गया। अर्थ अभी शिमला में ही था। पीहू के जाने के बाद जब सूरज जी घर पर आए उन्होंने हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, पीहू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। कावेरी जी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। सूरज जी, पीहू कहाँ है? कावेरी, वो चली गई। सूरज जी, चली गई, कहाँ गई? कावेरी जी, पीहू अर्थ के पास चली गई। सूरज जी गुस्से से, चली गई का क्या मतलब है? तुमने रोका क्यों नहीं? उद्धरण। कावेरी जी, हमने बहुत कोशिश की उसे रोकने की लेकिन वो नहीं मानी। सूरज जी, तुमने क्या किया है? तुम्हें अंदाजा भी है वो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या करेगा? क्या है सूरज और कावेरी जी का राज? कौन है वो जिससे इतना डर रहे हैं कावेरी और सूरज जी? अर्थ क्या करेगा पीहू के साथ? जानिए नेक्स्ट पार्ट में। गाइज प्लीज स्टोरी को सपोर्ट कीजिए।